दोस्तों, होर्मुज में अमेरिका और ईरान की नेवी में भयंकर भिड़ंत हुई है। तेल टैंकरों पर अटैक हुआ है, वहीं अमेरिकी रिफाइनरी में भयानक आग लग गई है। इसके अलावा आईआरजीसी ने बाकायदा अमेरिका के युद्धपोतों पर हमले के संकेत दे दिए हैं। साथ ही होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने बिल तैयार कर लिया है, जो संसद से पास होने के बाद होर्मुज पर आईआरजीसी के कंट्रोल को कानूनी हक दे देगा। इसके साथ ही रूस ईरान को कैस्पियन सागर के जरिए हथियार भेज रहा है। एक एक करके सभी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर देखिए, अमेरिका की तेल रिफाइनरी में भयानक आग लग गई है। तस्वीरें देखिए, ये धुआं अमेरिका की तेल रिफाइनरी से निकल रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और होर्मुज से एक भी टैंकर निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के लुजियाना में न्यू ऑरलीन्स में शालमेट रिफाइनरी है। यहां रिफॉर्मर हीटर फट जाता है, जिससे आग लग जाती है और आग का धुआं भयानक पूरे अमेरिका के आसमान पर दिखाई देता है। जो अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की धमकी दे रहा था, ईरान के तेल टैंकरों पर हमला कर रहा था, अब उसी अमेरिका के घर में तेल रिफाइनरी धू धू कर जलते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी खबर देखिए, होर्मुज में तेल टैंकर पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। ईरान के तेल टैंकर पर यह अटैक हुआ है। यूएस की नेवी ने यह अटैक किया है। सेंटकॉम के मुताबिक कहा गया है कि यूएस नेवी के FA-18 लड़ाकू विमानों ने ओमान की खाड़ी में समुद्री नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले 3 टैंकरों को रोका और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा होर्मुज में ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच भयानक भिड़ंत हुई है। इसको लेकर भी खबर सामने आई। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, क्लैशेस रिपोर्टेड बिटवीन ईरानियन यूएस फोर्सेस नियर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी होर्मुज के पास यूएस की नेवी, यूएस की फोर्सेस और ईरान की जो फोर्सेस है, जो सेपा नेवी है, उनके बीच हमले होते हुए दिखाई दिए हैं और क्रॉस फायर में कुछ टैंकरों पर भी अटैक हुआ है। इसकी भी बाकायदा खबर सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान के सटे इलाके हैं, जो ईरान के आइलैंड्स हैं या फिर पोर्ट्स हैं, उन जगहों पर तेल टैंकरों पर अटैक हुआ है। इसको लेकर बाकायदा खबर सामने आई थी। तीसरी खबर देखिए, ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, खबरों के मुताबिक आईआरजीसी के एक रेडियो प्रसारण में होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों से 10 मील की दूरी बनाए रखने का निर्देश दे दिया गया है। यानी कि जो भी युद्धपोत होर्मुज के आसपास के इलाके में खड़े हैं, उनके पास अगर कोई कमर्शियल जहाज मौजूद है तो उनसे आईआरजीसी ने कहा है कि युद्धपोतों से 10 मील की दूरी बनाकर रखना, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है और अगर हमला हुआ तो कमर्शियल जहाज़ों को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से बाकायदा ये संदेश दिया गया है। CNN ने उन संदेशों का हवाला दिया है जिनमें चेतावनी दी गई है कि अगर इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया तो मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि ईरान की जो चेतावनियां हैं, उसे कोई इग्नोर करेगा तो उसे बड़ी भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर चौथी खबर सामने आ रही है, होर्मुज में आईआरजीसी के कंट्रोल को अब कानूनी हक मिलने वाला है। ईरान की ताकत अब और मजबूत हो गई है। ईरान में होर्मुज लीगल रिजीम बिल तैयार कर लिया गया है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है कि संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख होर्मुज स्ट्रेट कानूनी व्यवस्था विधेयक तैयार कर रहे हैं। ये विधेयक संसद के खुले सत्र में सत्र शुरू होते ही पारित कर दिया जाएगा और गार्जियन काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद ये एक कानून बन जाएगा। यानी कि एक ऐसा कानून होगा जिसके जरिए होर्मुज के इलाके में पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आईआरजीसी को होगा। और अगर इसे कानूनी मान्यता मिल जाती है, यानी कि अगर ये ईरान के कानून में शामिल हो जाता है, तो दूसरे देशों को भी ईरान के इस कानून को मानना पड़ जाएगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो वो होर्मुज में घुसकर उसे इंटरनेशनल वाटर बता रहे हैं, लेकिन अगर ईरान इसे अपनी संसद में पास करा देता है और पूरा कंट्रोल आईआरजीसी को दे देता है, तो होर्मुज में जाने के लिए किसी भी देश के जहाज को सबसे पहले आईआरजीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही वो आ सकेंगे या जा सकेंगे। इसके अलावा ये पूरा इलाका ईरान के अंडर में आ जाएगा। पांचवी खबर देखिए, सिर्फ होर्मुज के पानी पर ही नहीं बल्कि होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबल भी अब ईरान के कब्जे में होंगे। होर्मुज का फुल कंट्रोल ईरान के पास आ चुका है। फार्स के हवाले से लिखा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट के लिए प्रस्तावित शासन मॉडल में केबलों के गुजरने की प्रक्रिया को एक परमिट और टोल के भुगतान के साथ पूरी की जानी चाहिए और विदेशी कंपनियों को भी ईरानी कानूनों के तहत ही काम करना होगा। यानी कि होर्मुज के नीचे जो इंटरनेट केबल्स जाती हैं, उन पर भी ईरान का कब्जा होगा। उस जगह पर भी अगर किसी को काम करना है, वो अगर कोई विदेशी कंपनी है, तो उन्हें इसके लिए ईरान से परमिट लेना होगा, ईरान से परमिशन लेनी होगी। अगर उन्हें वहां के तेलों, वहां के जो केबल्स है, उन पर अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले ईरान से उसको लेकर परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा इन केबलों के प्रबंधन, मरम्मत और रखरखाव का काम विशेष रूप से ईरानी कंपनियों को सौंपा जा सकता है, ताकि होर्मुज स्ट्रेट ईरान की डिजिटल शक्ति के प्रमुख साधनों में से एक बन जाए। होर्मुज को ईरान ने अपनी ऐसी ताकत बना लिया है जो कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया
दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रही है। छठी खबर देखिए, कैस्पियन सागर के जरिए रूस ईरान को हथियार भेज रहा है। बकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये रिपोर्ट छापी गई है और ये बताया जा रहा है कि रूस ईरान को लगातार हथियार दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके लिए किसी और सागर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी और समुद्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना ही वो होर्मुज के हवाले से ये चीजें भेज रहा है, ना ही वो किसी और तरीके से भेज रहा है, बल्कि कैस्पियन सागर के जरिए, कैस्पियन सी के जरिए रूस और ईरान के बीच में ट्रेड हो रहा है। और इसके साथ साथ में मौजूदा वक्त में ईरान को जो सामान है, जो हथियार है, वो रूस इसी के जरिए भेज रहा है। कैस्पियन सागर का इस्तेमाल करते हुए रूस यहाँ पर सामान भेज रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट साफ तौर से भेज रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कह रहा है कि रूस ईरान में लेन देन हो रही है और इसमें हथियार हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इस जंग से बुरी तरीके से थक चुके हैं। सातवीं खबर देखिए, CIA ने कह दिया है कि अमेरिका की नाकाबंदी फेल हो गई है। क्रैडल के हवाले से लिखा है कि CIA का कहना है कि ईरान को US के पोर्ट ब्लॉक के कारण अगले 4 महीनों तक गंभीर आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वजह से ये नाकाबंदी लगा के रखी थी, उन्हें लगा था कि वो नाकाबंदी लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ईरान पूरी तरह से आर्थिक रूप से परेशान हो जाएगा और न्यूक्लियर डील साइन कर लेगा। लेकिन CIA की रिपोर्ट ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। करीब 4 महीनों तक, ये 4 महीनों तक ईरान बहुत आराम से इन चीज़ों को झेल सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट को इस मामले की जानकारी रखने वाले एक US अधिकारी ने बताया कि CIA के एक आकलन में ये पाया गया है कि ईरान US द्वारा अपने पोर्ट्स को नाकाबंदी से होने वाले गंभीर आर्थिक तनाव से संभवतः अगले लगभग 4 महीनों तक बचा रहेगा। एक वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारी ने CIA के विश्लेषण से जुड़े इन दावों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन तर्क तो यही है कि मौजूदा वक्त में ईरान को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान अपने शैडो फ्लीट्स के जरिए यहाँ पर अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8वीं खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। एक दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका के युद्धपोतों पर मिसाइलें दाग दी थी और इसके बाद ही विदेश मंत्री का ये पोस्ट आता है। पोस्ट करके वो बताते हैं इस बात को कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आदत सी हो गई है कि वो जब भी देखते हैं कि कुछ बातचीत होने वाली है तो वो प्रेशर बनाने के लिए, ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कि हमला हो जाता है या फिर वापस से युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि जब भी कूटनीति की संभावना दिखती है तो अमेरिका लापरवाह सैन्य दुस्साहस का रास्ता चुन लेता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या बाहरी दबाव के चलते वाशिंगटन को किसी और क्षेत्रीय संघर्ष में धकेला जा रहा है। बाहरी दबाव का यहाँ पर मतलब है इजराइल से। क्या इजराइल वापस से अमेरिका पर यह प्रेशर बना रहा है कि ईरान पर हमले शुरू किए जाएं? अराक्ची ने आगे कहा कि ईरानी लोग कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकते और यह भी कहा कि कूटनीति बार बार तनाव बढ़ने का शिकार बन जाती है। उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमताओं के बारे में CIA के कथित आकलन को भी खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि फरवरी के स्तर की तुलना में ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चर क्षमता अब 120% पर पहुंच गई है और साथ ही ये भी घोषणा की कि अपनी रक्षा करने के लिए ईरान की तत्परता 1000% है। नवी खबर देखिए, पर्शियन गल्फ में 3000 बैरल तेल लीक हो गया है। होर्मुज लेटर के हवाले से खबर लिखी गई है। बताया गया है कि ऑर्बिटल US के सैटेलाइट विश्लेषण के मुताबिक ईरान के खर्ग द्वीप के पास तेल का एक विशाल रिसाव फैला है जिसने 20 वर्ग मील से ज्यादा का इलाका घेर लिया है और इसमें 3000 बैरल से ज्यादा तेल बह गया है। ये रिसाव दक्षिण की ओर सऊदी वाटर की तरफ बढ़ रहा है। इसके फैलने की वजह अभी साफ नहीं है और ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। 10वीं खबर देखिए, फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप इस ईरान युद्ध से बुरी तरीके से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। अटलांटिक करके मैगजीन है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बाकायदा इसको लेकर छापी है और इसमें खुलासा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सार्वजनिक बयानों के विपरीत ईरान के खिलाफ युद्ध से बेहद थक चुके हैं, ऊब गए हैं। और इस ऊब का कारण यही है कि उन्हें लगा था कि ये युद्ध वेनेजुएला की तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि ये जंग अब खत्म हो जाए, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मैं हूं महिमा। नमस्कार।